जगदलपुर का पुराना स्कूल विवेकानंद स्कूल इन दिनों अतिक्रमण की मार से जूझ रहा है। निगम के एक फैसले ने सदियों पुराने स्कूल को चिंता में डाल दिया है। इस स्कूल ने असंख्य प्रतिभाएं दी हैं और वे प्रतिभाएं देश विदेश में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं। मगर आज स्कूल के मैदान का लगातार अतिक्रमण हो रहा है और इस अतिक्रमण से स्कूल की चिंता बढ़ना स्वाभाविक ही है। पिछले दिनों कुछ लोग आए थे और इसमें नगर निगम से ही आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सार्वजनिक टॉयलेट बनेगा। तो उसमें बात हुई थी कि जो कोने एकदम कॉर्नर का पोर्शन है उसका थोड़ा सा पोर्शन लिया जाएगा, हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड और बच्चों का ग्राउंड सुरक्षित रहेगा। लेकिन कल ही मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने मार्किंग करके गए, तो हमारा जो वॉलीबॉल ग्राउंड है उसके अंदर तक का कवर कर लिए हैं और बीचों बीच वो टॉयलेट का उन्होंने मार्किंग किया है, कॉर्नर को छोड़ दिया है। तो इससे हमारा पूरा बच्चों का ग्राउंड नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी जरूरी है, खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई भी आवश्यक है, तो बच्चे खेलकूद से महरूम हो जाएंगे। प्राचार्य मनीषा खत्री ने बताया कि पहले इस स्कूल के पार्क का अतिक्रमण हुआ, जिससे बच्चे पार्क को भूल गए। यहाँ सार्वजनिक शौचालय के बनने से इसका एक बड़ा हिस्सा खत्म होने की आशंका है। जाहिर है बच्चों के खेलकूद के लिए जगह ही नहीं बचेगी और लगातार होने वाले अतिक्रमण से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर असर पड़ेगा। और आपको मालूम है कि हमारे बच्चे जो हैं वो समय समय पर विभिन्न इस तरह के राष्ट्रीय और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रतिभागिता देते हैं। पिछले बार तनुप्रिया दत्ता अबू धाबी में पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट की। सीरत फातिमा नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग में गई थी। तो हमारे बच्चे खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बच्चों का जो है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर बंद के रह जाएंगे, सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे। और जो एनईपी का भी जो हमारा मिशन है कि बच्चे खेलकूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, एकेडमिक में, स्किल्स में, सभी में पारंगत रहे, तो वो एनईपी का जो मिशन है वो भी हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर यह सार्वजनिक शौचालय बन गया तो बच्चों के मैदान भी नहीं बचेगा। अपनी आशंका बताते हुए प्राचार्य मनीषा खत्री ने ये बातें कही। 1 दशक से ज़्यादा हो गया है और बहुत बड़ा ये एरिया था। धीरे धीरे एनक्रोचमेंट होता गया, बहुत सारे अवैध कब्जे होते गए। इस हमारे राइट साइड में अंत व्यवसाय का कॉम्प्लेक्स है जिसको डिसमेंटल करने के रजत बंसल सर ने कहा था, लेकिन वो अभी भी वैसे ही है। हमारे लेफ्ट साइड में भी हमारा पार्क था, वो पार्क भी एनक्रोचमेंट हो गया है। और हमारे साउथ साइड में भी कुछ प्राइवेट लोगों ने यहाँ पे हमारी ज़मीन में, स्कूल की ज़मीन में बिल्डिंग खड़ी कर दिया गया है। तो हम रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब शासन प्रशासन से सैंक्शन हो जाता है। तो पूरा स्कूल का जो पूरा एरिया ही एकदम लिमिटेड हो गया है। 1000 से अधिक बच्चे फिलहाल इस स्कूल में अध्ययनरत हैं और हिंदी मीडियम भी अब प्रारंभ हो चुका है। दिनों दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है और इस वर्ष से इस स्कूल में हिंदी मीडियम शाखा भी प्रारंभ किया गया है। हिंदी मीडियम शाखा सुबह की पाली में लग रही है और अंग्रेजी मीडियम का स्कूल डे शिफ्ट में लग रहा है। मगर साल दर साल इसमें होने वाले अतिक्रमण ने इस स्कूल की गरिमा को चोट पहुंचाई है, साथ ही हजारों बच्चों के भविष्य दांव पर रख दिया है। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि बच्चों के खेलकूद के लिए ग्राउंड को छोड़ दिया जाए और वॉलीबॉल ग्राउंड जहाँ पे उसके अंदर तक लेके टॉयलेट का मार्किंग किया गया, उसको प्लीज़ न करे तो बहुत अच्छा होगा।